अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस के फार्माकोग्नोसी लेक्चर्स में आप लोगों को वेलकम है। फार्माकोग्नोसी में हम अपना चैप्टर नंबर 8 एक्सट्रैक्शन जो है वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ डेफिनेशंस और हमने एक्सट्रैक्शन के जो प्रोसीजर्स हैं वो पिछली दफ़ा कुछ देखे थे। लास्ट लेक्चर में हमने अपने कुछ देखे थे। जो एक्सट्रैक्शन के जो प्रोसेस हैं या इसकी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनमें की जो है वो 6 टाइप्स आपकी बुक में मेंशन्ड हैं। उनमें से इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसरेशन, पॉकुलेशन, डाइजेशन, कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन है। और इनमें से हमने इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो देख लिए थे। आज हम मैसरेशन देखेंगे। मैसरेशन क्या होती है? इट इज़ द मेथड दैट रिक्वायर प्रोलॉन्ग टाइम। ये वो मेथड है जिसमें जो है हम थोड़ा लंबे टाइम के लिए ड्रग को मैसरेट करते हैं। वो ड्रग्स जो थोड़ी हार्ड इन नेचर होती हैं उनके लिए ये प्रोसेस किया जाता है। वह प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो है उन्हें ड्रग्स को सॉल्वेंट के अंदर भिगो के रख दिया जाता है। In this method, drug is powdered and covered up in the porous cloth. Then it is dipped in the menstruum for 2 to 14 days as required. इस मेथड में हम ड्रग को पाउडर्ड फॉर्म में ले आते हैं और उसे कवर अप कर लेते हैं इन दी पोरस क्लोथ। पोरस क्लोथ मतलब थोड़े से उसमें जो है मसाम होंगे, उस क्लोथ में जो है वो थोड़े से सुराख पाए जाएंगे और उसके अंदर जो है हम ड्रग को कवर अप कर लेंगे, उसको जो है बांध लेंगे और उसको डिप कर देंगे मेंस्ट्रुम के अंदर 2 to 14 डेज़ के लिए। अच्छा, ये जो इसमें कपड़े में जो सुराख होंगे, इसे ड्रग तो सॉल्वेंट के अंदर पास आउट नहीं होगी, एज अ जाली जो है वो काम करेगा, एज अ फिल्टर्ड पेपर जैसे काम करता है वैसे काम करेगा। तो जो ड्रग के पार्टिकल्स हैं वो ऑल्दो कि वो पाउडर्ड फॉर्म में होंगे लेकिन वो इस क्लोथ से बाहर जो है वो नहीं आएंगे। सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो अलाउड होगा कि वो इस क्लोथ से जो है वो अंदर दाखिल हो सके। सॉल्वेंट की मूवमेंट जो है वो होगी लेकिन जो ड्रग के जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। तो हम एक टैंक लेंगे, उसके अंदर हम वाटर या जो भी सॉल्वेंट होगा उसको फिलअप करेंगे और उसके अंदर ये जो हमारे पास ड्रग और क्लोथ था हमने इसका जो है ये पाउच सा बना के इसके अंदर डिप कर देंगे फॉर 2 to 14 डेज़ एज रिक्वायर्ड। 2 से 14 डेज़ के लिए 7 दिन भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, 9 दिन भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे। तो मैसरेशन में क्या है? मैसरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। इसमें वो ड्रग्स जो थोड़ी हार्ड इन नेचर होती हैं हम उनको पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें कवर अप कर लेते हैं एक पोरस क्लोथ में और उसके बाद हम इस क्लोथ को जो है इसको पाउच सा बना के उसे डिप कर देते हैं मेंस्ट्रुम के अंदर और ये जो है 2 to 14 डेज़ का प्रोसेस है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है वो है डाइजेशन का। मैसरेशन और डाइजेशन जो है ये दोनों एक ही तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, बस इसमें एक चीज़ का फ़र्क है। इट इज़ द एक्सट्रैक्शन टेक्निक विच रिजेंबल विद द मैसरेशन। इन फैक्ट इट इज़ अ मैसरेशन प्रोसीजर इन द प्रेजेंस ऑफ जेंटल हीट। डाइजेशन बिल्कुल मैसरेशन जैसा ही प्रोसेस है, बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करते हैं। इसमें ये फ़र्क है कि हम इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, जो मेंस्ट्रुम यूज़ करते हैं, हम उसे जेंटली हीट करते हैं, हम उसे थोड़ा सा जो है वो हीट करके करते हैं। वो ड्रग्स बहुत ज़्यादा हार्ड इन नेचर होंगी जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत टाइम लेते हैं कि अपने सेलुलर पार्ट से अलग होने के लिए, तो हम उसके लिए डाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं।
तो ये बिल्कुल रिजेंबल करती है मैसरेशन के प्रोसेस से, बिल्कुल से मिलती जुलती है। इनफैक्ट इट इज़ अ मैसरेशन प्रोसेस, बल्कि हकीकत में क्या है, ये मैसरेशन का ही प्रोसेस है। बस इसमें फ़र्क ये है कि ये जेंटल हीट में होता है और मैसरेशन में क्या फ़र्क है, मैसरेशन में हम हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे थे मेंस्ट्रुम को। तो ये पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि मैसरेशन में और डाइजेशन में क्या फ़र्क है। मैसरेशन में हम हीट प्रोवाइड नहीं करते मेंस्ट्रुम को, जबकि डाइजेशन में हम जेंटल हीट जो है, थोड़ी सी हीट जो है वो हम मेंस्ट्रुम को प्रोवाइड करते हैं। और वैसे ही करेंगे कि ड्रग को एक पोरस क्लॉथ में लेंगे और उसको पाउच सा बना के उसको हम डिप कर देंगे मेंस्ट्रुम के अंदर। ये भी 2 to 14 डेज़ का प्रोसीजर है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम जो इसमें सॉल्वेंट ले रहे हैं उसको हम जेंटली थोड़ा सा हीट करेंगे। ये हम हीट पहले भी करेंगे और जब प्रोसीजर दरमियान में होगा तब भी जो है हम इसको हीट करेंगे। कंटिन्यूसली हीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस जेंटली हीट अप करेंगे मेंस्ट्रुम को। तो डाइजेशन है, ये क्या है, ये मैसरेशन का ही प्रोसीजर है, बस हम इसमें हीट का जो है वो इजाफा है इसमें। जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है परक्यूलेशन। परक्यूलेशन जो है क्या है, इट इज़ द एक्सट्रैक्शन टेक्निक इन विच द फाइन पाउडर्ड ऑफ ड्रग आर पैक्ड इनटू द कॉलम। आफ्टर सुटेबल मेंस्ट्रुम सिलेक्शन अलाउ द मेंस्ट्रुम टू परकुलेट थ्रू द कॉलम ऑफ पैक्ड ड्रग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बहुत जो आप लोगों ने इससे पहले देखे हैं वो सिंपल प्रोसीजर है, हमें इतने ज़्यादा कोई इक्विपमेंट नहीं उसके लिए चाहिए। लेकिन ये जो है इसके लिए हमें एक ख़ास इक्विपमेंट चाहिए जिसे हम परकुलेटर कहते हैं। ये जो है ये परकुलेटर है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको जो है हम एक स्पेशल तरीके से, हम एक स्पेशल फॉर्म में जो है इसको हम फिल अप करते हैं। यहाँ पे पहले हम ग्लास वूल लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फ़िल्टर पेपर लगाएंगे। फ़िल्टर पेपर के अंदर जो है हमने ड्रग को फिल अप कर लिया। ड्रग जो है वो फ़ाइन पाउडर, बारीक पाउडर की सूरत में होगी। और ये ग्लास वूल यहाँ पे ये हमने इसलिए लगाया ताकि जब ये हम टैप खोलें तो ये जो है एज अ फ़िल्टर काम करेगा। ड्रग के पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ टैप से जो है वो बाहर नहीं आएंगे, ये एज अ फ़िल्टर काम करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एसिड वॉश सैंड लगाई है, बिल्कुल साफ़ सैंड है, इसमें कोई भी और पार्टिकल जो है वो शामिल नहीं होता। यहाँ पे हम फिर सैंड की एक लेयर बिछा देते हैं और उसके बाद हम इसको फिलअप कर देते हैं मेंस्ट्रुम से। तो ये एक ख़ास तरीके से जो है कॉलम बनाया गया है। कॉलम का मतलब क्या है कि तरतीब से जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो डाल के बिल्कुल इसका एक सेटिंग बना ली गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ड्रग के ऊपर से जो है वो मेंस्ट्रुम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जज्ब होगा। परकुलेट का मतलब है जज्ब होना। तो हम मेंस्ट्रुम, सूटेबल मेंस्ट्रुम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ड्रग को हमने अच्छी तरह पैक कर लिया है। पहले फ़िल्टर पेपर लगाया किनारों पे और उसके अंदर जो है वो हमने ड्रग को, पाउडर फॉर्म में जो ड्रग है उसको पैक कर लिया है। और यहाँ पे उससे पहले हमने वूल लगा दी है जो कि एज अ फ़िल्टर पेपर या फिल्ट्रेशन के तौर पे काम करेगी। ड्रग का कोई भी पार्टिकल जो है वो इस टैप से बाहर नहीं आने देगा। ये जो वूल है सिर्फ मेंस्ट्रुम जो है वो रस रस के जो है वो जज्ब होके रसेगा, यहाँ से कतरा कतरा जो है बहेगा। अभी फ़िलहाल टैप जो है, पहले जो है हम फ़िलहाल उसको टैप को बंद कर लेते हैं। मेंस्ट्रुम को अलाउ करते हैं कुछ देर के लिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्रग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। सैंड में से आराम से जो है वो मेंस्ट्रुम पास आउट होके जो है वो फ़िल्टर पेपर के अंदर जो ड्रग होगी उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। और फिर जब अच्छी तरह ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, हमें यहाँ पे कोई अलग से चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, कोई मेंस्ट्रुम हमें नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर 2 से 4 घंटों के बाद जो है हम अपना यहाँ से टैप जो है वो ऑन कर देंगे, टैप खोल देंगे और नीचे कोई कंटेनर रख लेंगे। और मेंस्ट्रुम जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो रसना शुरू हो जाएगा, यहाँ से पास आउट होके फ़िल्टर पेपर से और ग्लास वूल से जो है वो पास आउट होके हमारे पास कंटेनर में ग्रेजुअली रसना शुरू हो जाएगा, टपकना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमें ये इस ड्रग का एक्सट्रैक्ट जो है वो हासिल हो जाएगा। इन द एक्सट्रैक्शन टेक्निक in which the fine powder of drug are packed into the column.
ये जो हमने कॉलम बनाया है इसके अंदर हम ड्रग को पैक करेंगे और आफ्टर सूटेबल मेंस्ट्रुम सिलेक्शन उसके बाद फिर हम सूटेबल मेंस्ट्रुम जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर अलाउ करेंगे मेंस्ट्रुम को कि वो परकुलेट हो जाए थ्रू द कॉलम ऑफ पैक ड्रग। उसके बाद हम मेंस्ट्रुम को ये अलाउ करेंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि वो आराम से जज्ब हो जाए इस ड्रग के अंदर, और फिर जो है हम अपना टैप ऑन करके इसको जो एक्सट्रैक्ट है हमारा हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक तो हीट यूज़ होगी, हॉट एक्सट्रैक्शन है, दूसरा कंटिन्यूस है। कंटिन्यूअली जो है ये हम प्रोसीजर करते रहेंगे काफ़ी देर तक। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच Soxhlet apparatus is used. द ड्रग इज़ ऑलवेज यूज्ड इन हॉट कंडीशन। तो ये जो है ये सारा प्रोसीजर ये हम थोड़ा हॉट कंडीशन में करते हैं, और इसके लिए भी हमें स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, स्पेशल अपैरेटस चाहिए। ये एक सिंपल प्रोसीजर नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा प्रोसीजर है। और ये जो अपैरेटस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको जो है वो Soxhlet अपैरेटस कहते हैं। और ये जो नीचे है ये हीटिंग मेंटल है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो है ये जो हमारे पास फ्लास्क है इसको गर्म करने के लिए है। तो ये हॉट एक्सट्रैक्शन है। अच्छा, ये जो सारे पाइप्स हैं ये जो है ये यहाँ पे कंडेंसर है, और ये जो है ये ड्रग चैम्बर है। यहाँ से ये जो है यहाँ पे हम सॉल्वेंट अपना, ये जो हमारे पास नीचे फ्लास्क है इसके अंदर हम अपना सॉल्वेंट लेंगे, जो हमारे पास सूटेबल सॉल्वेंट होगा वो लेंगे। और यहाँ पे ड्रग चैम्बर में हम फ़िल्टर पेपर के अंदर अपना जो ड्रग होगा वो पैक करके यहाँ पे इधर जो है हम अपना ड्रग जिसका हमें एक्सट्रैक्ट चाहिए वो यहाँ पे रखेंगे। और ये जो है ये कंडेंसर है। इसमें होता ऐसे है कि ये जो फ्लास्क है इसके अंदर हम मेंस्ट्रुम ले लेंगे और सूटेबल मेंस्ट्रुम कोई भी सॉल्वेंट जो है वो इसके अंदर ले लेंगे। फिर हीटिंग मेंटल को जो है वो ऑन कर देंगे। ये क्या करेगा, ये इसको हीट अप करेगा, और ये जो सॉल्वेंट है ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा, बुखारात इसके बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब वेपर्स बनते हैं वो ऊपर को उठते हैं, तो जब वो ऊपर को उठेंगे तो वो इस पाइप से होते हुए यहाँ से होते हुए ऊपर को आएंगे और यहाँ पे कंडेंसर में चले जाएंगे। कंडेंसर में जो आपको ये पाइप नज़र आ रहे हैं ये ठंडे पानी के होते हैं, ये कोल्ड वाटर के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसके जो बाहर कंडेंसर के बाहर जो है वो ठंडा पानी होगा, जिसकी वजह से जो हॉट वेपर जो यहाँ से उड़ के यहाँ से होते हुए फिर यहाँ ऊपर कंडेंसर में आए थे, ये क्या होगा, ये ठंडे पानी का जो है जो इसके वॉल में जब कंडेंसर के वॉल में लगेगा तो उससे क्या होगा, ये जो वेपर्स होंगे ये दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, और उसके बाद ये ग्रेजुअली जो है यहाँ पे ड्रग के ऊपर टिपकना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से जब गिरना शुरू होगा तो ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रग के ऊपर जो है ये फिलअप होना शुरू हो जाएगा। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये जो ट्यूब है ये साइफन ट्यूब कहलाती है। यहाँ तक जब साइफन ट्यूब तक पहुँचेगा ये सॉल्वेंट फिलअप होकर इस साइफन ट्यूब तक जब पहुँचेगा तो ये सारा जो है फिर दोबारा से राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर चला जाएगा। ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। यहाँ से हम इसको कंटिन्यूसली हीट देते रहेंगे, हीट से वेपर बनते रहेंगे, वेपर जो है वो कंडेंसर में जाएंगे, कंडेंसर से जो है वापस ठंडे होके अपने लिक्विड फॉर्म में आके ये जो है ये ड्रग के ऊपर गिरेंगे, और ड्रग से जो है एक्सट्रैक्ट सॉल्वेंट में जाएगा, और ये जब सॉल्वेंट यहाँ तक फिल हो जाएगा, साइफन ट्यूब तक जब फिल हो जाएगा तो इस ट्यूब से वापस ये राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाएगा। तो ये जो ये हम काफ़ी ये साइकिल जो है वो कई दफ़ा कई चक्कर लेता है। ये कई दफ़ा जो है वो सॉल्वेंट्स ड्रग के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से अंदर आएगा, तो ये काफ़ी देर तक जो है ये प्रोसीजर हम करते हैं, इसीलिए इसका नाम कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन है। कंटिन्यूअली जो है ये हम प्रोसीजर जो है वो करते हैं। थोड़ी सी इसकी एनिमेशन है कि यहाँ से जो है ये वेपर बन के यहाँ से जो है ये वेपर्स बन के यहाँ से वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, और साथ साथ ही ये जो वेपर्स हैं ये नीचे को ड्रग के ऊपर गिर रहे हैं। ये जो यहाँ पे ये वाली जो ट्यूब है ये
ड्रग की, यहाँ पे ड्रग जो है वो पैक हुई हुई है, और ये जो है ये नीचे साइफन ट्यूब है। तो ये साइफन ट्यूब से ये जो लिक्विड, ये जो सॉल्वेंट है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो है वो आ जाता है। तो ये वो एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर है जो कंटिन्यूअली परफॉर्म होता है, कंटिन्यूसली होता रहता है, और इसमें जो है हमें खासी कंसंट्रेशन में एक्सट्रैक्ट मिलता है। और इसका जो अपैरेटस है वो स्पेशल अपैरेटस इसमें यूज़ होता है, जिसे सॉक्स हेल्ट अपैरेटस कहते हैं। ये MCQ काफ़ी दफ़ा जो है वो आ चुका है। ये पूछा जाता है कि कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन में जो अपैरेटस यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सॉक्स हेल्ट अपैरेटस कहते हैं। और पीछे जो हमने परकुलेशन पढ़ा, परकुलेशन में जो अपैरेटस यूज़ होता है उसे परकुलेटर कहते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो हमारी 6 टेक्निक्स हैं एक्सट्रैक्शन की, हम इन्हें ग्रेजुअली डिटेल में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।